गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी टीचर सपना बोल रही हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक का चौथा पाठ कर रहे हैं। पाठ का नाम है शूलपाड़ी। शूलपाड़ी बच्चों एक कहानी है जिस कहानी में भगवान महावीर जी के जीवन से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि अपनी करुणा, सहानुभूति, धैर्य, विश्वास और सेवा भाव से किस प्रकार भगवान महावीर ने शूलपाड़ी नाम एक राक्षस को अपना शिष्य बना लिया। इस कहानी में वह बताया गया है कि मीठी बोली और शांत भाव से हम मनुष्य क्या सांप जैसे जहरीला जंतु भी अपने वश में कर सकते हैं। तो बच्चों कहानी शुरू करते। शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नाम के गांव के एक चैत्य में पहुंचे। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में शूलपाड़ी नाम एक क्रूर राक्षस रहता था। वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम शूलपाड़ी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था जिसके काटने के पश्चात ही जीवित नहीं बचता था। कोई जीवित नहीं बचता था। तो बच्चों शाम ढलने लगी थी, यानी शाम होने लगी थी, जिसमें भगवान महावीर एक विहार करते हुए आस्तिक नाम एक गांव में पहुंचते हैं, जहां चैत्य नाम एक जैन मंदिर है। वहां पहुंचते हैं। ग्रामवासी जो कि भोजन कर आराम कर रहे थे, उन्हें भगवान महावीर जी के आने का समाचार मिलता है। उन्हें पता चल जाता है कि भगवान महावीर जी आए हुए हैं। तो पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ता है। भगवान महावीर एक जैन मंदिर है जो वहाँ ठहरे हुए थे। उसी में शूलपाड़ी नाम के एक राक्षस रहता था जो कि बहुत दुष्ट राक्षस था। वह अपने हाथ में एक नुकीला हथियार रखता था जिसके कारण उसका नाम शूलपाड़ी पड़ गया। उसके पास एक कौशिक नाम का एक जहरीला सर्प यानी सांप था जो कि जिसके काटने पर जो मनुष्य उसी समय मर जाता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक उपवन था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। तो चैत्य मतलब बच्चों वही मैंने बताया था, जैन मंदिर जो कि बहुत पुराना था लेकिन देखने में सुंदर था। उसी के समीप मतलब उसी के पास एक गंडक नदी बहती थी। उसके सामने एक मन लगाने वाला बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलते थे। और उपवन के बिल्कुल बीचों बीच यानी बगीचे के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था जो कि पीपल का था। भगवान महावीर जी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों का स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी ही देर में वहाँ सारा गांव एकत्रित हो गया। भगवान महावीर ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों भगवान महावीर जी पीपल के वृक्ष जो देखो दिख रहा है आपको, वहाँ जाकर बैठ गए। गांव वाले जो कि एक एक कर आए और उनके चरण छूकर नीचे ज़मीन पर बैठ गए। थोड़ी देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद भगवान महावीर ने उन्हें एक धर्मोपदेश दिया। गांव वालों को जो उन्होंने धर्मोपदेश दिया तो गांव वालों को बहुत अच्छा लगा। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों को अपने अपने घर जाने को कहा, पर वह अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। तो बच्चों जब उपदेश समाप्त हो गया तो महावीर जी ने लोगों से बोला कि आप अपने अपने घर जाएं, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं हिला। तो गांव वालों ने बोला कि आप भी गांव में चलो, उनसे विनती करी कि आप भी गांव में चलो। तो भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु इस चैत्य में एक राक्षस रहता है, बहुत ही निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता है या इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। तो भगवान महावीर जी ने इनकार कर दिया कि मैं गांव में नहीं जाऊंगा। फिर गांव के जो मुखिया होते हैं वो बोलते, हे प्रभु इस चैत्य के में एक राक्षस रहता है, मतलब एक राक्षस ऐसे जो कि बहुत ही निर्दयी है, मतलब दया नहीं है, जिसमें जो यहाँ रात में ठहरता है या यहाँ से गुजरता है वह उसको मार डालता है। भगवान महावीर उनकी ये बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, वह मेरा कुछ अहित नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए और गांव वाले दुखी मन से लौट गए।
तो भगवान महावीर जी ने लोगों से बोला कि तुम मुस्कुराए और बोला कि तुम मेरी चिंता मत करो, वो मेरा कुछ नहीं बुरा कर पाएगा। अहित का मतलब होता है बच्चों बुरा नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए और जो गांव के लोग थे उन्हें दुखी मन से घर अपने अपने लौटना पड़ा। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। शूलपाणी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को देख समाधि लगाए बैठ देखकर चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह समाधि लगाए बैठे रहे। क्रोधित होकर शूलपाणी ने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को डस लो। तो बच्चों कुछ समय हो गया था, अंधेरा हो गया था, फिर जो कि शूलपाणी वो बाहर से लौटा। उसने बगीचे में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठे देखा तो वह क्रोध यानी गुस्से से आंखें उसकी लाल हो गई, गुस्सा आ गया उसे। वह भगवान महावीर को गालियाँ वह दूर से देख के वहाँ पे से उनको गालियाँ निकालने लगा और जान से मारने की धमकी देता है। तो महावीर जो भगवान महावीर जी हैं उन पर वह समाधि लगाए बैठे होते तो उन पर उस राक्षस का कोई असर नहीं होता। तो फिर जब राक्षस क्रोध यानी गुस्से में होता है तो फिर वो अपने नाग को उनके पास कौशिक नाम का उनका जो नाग है वो उसको भेजता है, बोलता है कि तुम इस दुष्ट महात्मा को डस लो। कौशिक फुकफुकाता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ता है। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। तो कौशिक फुकफुकाते यानी सांप फुकफुकाते हुए भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने उन्हें शांत भाव यानी आराम से कौशिक से कहा, जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। भगवान महावीर की अमृतमयी वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया, यानी प्यारी सी बातें सुनकर वाणी यानी उन्होंने इतने प्यार से उसे बोला, उसे सुनकर वह उनके वश में हो गया। वह जहाँ का तहाँ रुक गया, मतलब जो वहाँ था जैसी वो आगे बढ़ रहा था जैसी वहाँ पे था वहीं रुक गया। शूलपाणी और क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाए, कौशिक तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने में क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है? मैं नहीं जानता कि तुम इसे दूत निकालोगे। अब मैं स्वयं इसका वध किए देता हूँ। भगवान महावीर ने इतने प्यार से उसे बोला कि वो सम्मोहित हो गया सांप, वह वहीं की वहीं रुक गया। तो ये देखकर जो शूलपाणी राक्षस था वो गुस्सा हो उठा और चिल्लाया कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस दुष्ट महात्मा की बातें क्यों सुन रहे हो? क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला पोसा था? मैं नहीं जानता, मैं अब इसका खुद ही वध कर दूंगा। तो शूलपाणी ने जैसी शूल उठाया जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। शूलपाणी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपाणी घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लेकर आता हूँ जिससे तुम्हारा उपचार करता हूँ। तो जो शूलपाणी वह शूल उठाकर भगवान महावीर की ओर बढ़ता है और आक्रमण करता है। तभी जो उसका कौशिक नामक सांप होता है वो राक्षस को ही डस लेता है और जो राक्षस है वो ज़मीन पर गिर पड़ता है और तड़पने लगता है। तो जो भगवान जी हैं वो उनसे कहते हैं, शूलपाणी घबराओ मत, मैं जड़ी बूटी लेकर आता हूँ और तुम्हारा उपचार करता हूँ। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल पड़े। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने एक जड़ी बूटी खोज ली। जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिसकर शूलपाणी के उपचार करना आरंभ किया तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान इसे ना बचाएं, ये हत्यारा और पापी है, ये निर्दोष लोगों को सताता है, अंत इसे मर जाने दे। तो भगवान महावीर जब जंगल की ओर निकले तो अंधेरा था जिससे उन्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन एक जड़ी बूटी जो कि वो खोज लिया है। जब वे राक्षस के पास लौटे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को राक्षस के पास पाया। जब भगवान जी ने उसका इलाज करना शुरू किया तो गाँव के जो मुखिया उन्होंने बोला कि भगवान इसका इलाज ना करें, ये बहुत दुष्ट और पापी है, इसने लोगों को बहुत सताया है, तो इसका मर जाना ही ठीक है। तब महावीर स्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, पर इस समय शूलपाणी कष्ट में है और हमें
कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए। शूलपाणी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। तो महावीर स्वामी ने उन्हें गांव वालों के जो मुखिया हैं उनको कहा कि तुम्हारा कथन बिल्कुल यानी तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है कि शूलपाणी जो कि अभी कष्ट में है और जो कष्ट में है उसकी हमें मदद करनी चाहिए। शूलपाणी का काम है लोगों को कष्ट देना, दूसरों को कष्ट देना और हमारा काम है दूसरों की मदद करना। लोग चुप हो गए। कुछ ही देर में शूलपाणी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे अज्ञानी को क्षमा कर दे, मैं बहुत पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं हैं। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जो चाहे सजा दे। भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वस्त, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। लोग चुप हो गए। कुछ ही देर में शूलपाणी स्वस्थ हो उठा, भगवान से क्षमा मांगने लगा कि मैं अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपके चरणों में आया हूँ, अब आप जो चाहें वो सजा दें। तो भगवान महावीर जी ने उसे उठाया और बोला, वस्त, सच्चे मन से जो प्रायश्चित कर लेता है वही सबसे बड़ी सजा है। मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दे। मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा। शूलपाणी ने कहा। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वस्त, आज से तुम मेरे शिष्य हुए। भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। तो शूलपाणी बोला कि अब अपना शिष्य बनाकर मुझे दीक्षा दें। मैं प्रण करता हूँ कि लोगों को अब नहीं सताऊंगा। तो भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, वस्त, आज से तुम मेरे शिष्य हो। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। मानवता की ही सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारी दीक्षा है। महावीर स्वामी की दीक्षा पाने के उपरांत शूलपाणी का जीवन दर्शन में बदल गया। अब वह परोपकार में जीवन व्यतीत करने लगा। बस बच्चों, उसी थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें स्वामी महावीर जी दीक्षा देते हैं शूलपाणी को, तो उसी के बाद शूलपाणी का जो जीवन है बिल्कुल बदल जाता है और वह लोगों की मदद करने लगता है। तो बच्चों, आप सभी को ये कहानी समझ में आई? आप सभी ने ये पढ़नी है। उसके बाद है बच्चों शुद्धलेख, जो कि 15 शुद्धलेख लिखे मैंने। उसके बाद है शब्दार्थ। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे 19 शब्दार्थ लिखे हुए हैं। आप सभी ने अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।